रोम के लोग एम्पायर की कुछ गलतियों की वजह से उसके फालतू का एंटरटेनमेंट देखने से अच्छा है वाइन पी के सो जाओ, क्योंकि प्लेजर से भी बुरा है। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखो, एंशिएंट रोम के लोग एम्पायर की कुछ गलतियों की वजह से उसके अपोजिट में खड़े हो गए और राज्य के कार्यों में इंटरफेयर करने लगे। अब इन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए एम्पायर ने एंटरटेनिंग एक्टिविटीज जैसे फाइट्स को खूब प्रमोट किया और लोगों को इनमें जानने के लिए कहा, एंड इसने काम भी किया, जिससे लोग राज्य के मुद्दों को भूलकर इधर डिस्ट्रैक्ट हो गए और एम्पायर ने जो मन में आया वो किया। इसी तरह आज भी रिच पीपल सोशल मीडिया, मूवीज और वेब सीरीज का यूज करते हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिससे यूथ इन्हीं में उलझ के रह जाए और असली चीजें ना जान पाए। फालतू फील करते हैं क्योंकि हमारे माइंड को लगता है कि हम रियलिटी में कुछ बड़ा। कंटिन्यूअस मोटिवेशन से तो डिमोटिवेटेड फील करना अच्छा है, क्योंकि मोटिवेशन इज ए ट्रैप। चलो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। कभी सोचा है मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करते वक्त हम अच्छा क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारे माइंड को लगता है कि हम रियलिटी में कुछ बड़ा कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इसी चीज का फायदा रिच पीपल्स उठाते हैं और मोटिवेशन का ढिंडोरा पीटते हैं, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और लोगों को पागल बना के खूब सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन इसकी डार्क रियलिटी तो ये है कि मोटिवेशन कोई स्पीच से नहीं आता, ये प्रोग्रेस से आता है। जब तुम कोई चीज स्टार्ट करते हो और फिर अपनी प्रोग्रेस को देखते हो, दैट्स द रियल मोटिवेशन। इसलिए जस्ट स्टार्ट। इनको देखने से अच्छा है 2 की टेबल याद कर। पूरे बॉलीवुड ने हमें फुद्दू बना के रखा है, इनको देखने से अच्छा है 2 की टेबल याद कर लो। तो चलो समझते हैं द डार्क गेम ऑफ बॉलीवुड। सभी एंगल से ये दिखाया जा रहा है कि लव इज द ओनली एम ऑफ लाइफ। कैरियर गया भाड़ में, फैमिली गई भाड़ में, सारी हदें तोड़ दो और बस आशिकी करो। और अगर प्यार ना मिले तो फिकर नोट। दारू और सिगरेट है ना, ये लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर दारू और सिगरेट का खुला प्रमोशन करते हैं, जिनका असर सीधा हमारे यूथ के माइंड पर पड़ता है और लोग वीक होते जा रहे हैं। इसलिए तुमसे मैं यही कहूंगा कि इन मूवीज का मेन कैरेक्टर बनने की कोशिश मत करो, रियलिटी हो या इमेजिनेशन, क्योंकि तुम्हारी लाइफ एक मूवी नहीं है। पूरे बॉलीवुड ने हमें फुद्दू बना के रखा है, पर भरोसा कर लेना, लेकिन एक फेक फ्रेंड पर, एक कोबरा सांप या फिर नीरव मोदी पर भरोसा कर लेना, लेकिन एक फेक फ्रेंड पर कभी नहीं। इसलिए थ्रो फेक फ्रेंड्स। आपके ग्रुप में 4 फेक फ्रेंड्स होने से अच्छा है 8 दुश्मन बना लो, क्योंकि दुश्मन एटलीस्ट हर वक्त तुम्हारे साथ रह के तुम्हें ऑब्जर्व तो नहीं करते। देखो, मजे की बात यह है कि हमें पता होता है कि ग्रुप में कौन फेक है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ हंसते हैं और उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, जो कि फ्यूचर में चलकर हमारे डाउनफॉल का मेन रीजन भी बन सकता है। क्योंकि टाइम के साथ अक्सर रियल फ्रेंड्स बदल जाया करते हैं, फेक फ्रेंड्स के तो नाम में ही फेक है। एक कोबरा सांप या फिर नीरव मोदी पर भरोसा कर लेना खोया रहता है और मेंटली प्रेजेंट होना। सभी वेल्दी पीपल्स कहते हैं अपनी सक्सेस को और जो रिजल्ट मिलेगा उसको डिटेल में इमेजिन करो, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन ये एक ट्रैप है, बिकॉज डे ड्रीमिंग इज ए ट्रैप। देखो, अपने अचीवमेंट्स को इमेजिन करना और डे ड्रीमिंग एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इससे एक इंसान अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में खोया रहता है और मेंटली प्रेजेंट होना बंद कर देता है, जबकि वह इस टाइम में अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए काम कर सकता था। अब इसको खत्म करने के लिए 2 स्टेप्स है। पहला, दिन में 15 मिनट सिर्फ डे ड्रीमिंग करो, क्योंकि इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और पूरा दिन अपने बाकी काम में फोकस्ड रहेंगे। सेकंड, स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि आपको भी पता है सोचने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हिलना चालू कर दो। सभी वेल्दी पीपल्स कहते हैं अपनी सक्सेस को और जो रिजल्ट तरह एक फेल्ड चीज को बार बार से। सभी रिच पीपल्स कहते हैं नेवर गिव अप, लेकिन वो असली ट्रूथ छुपाते हैं, जो कि है द लॉ ऑफ चेंज। जरा सोचो, बार बार अंगूर का खाना क्या तुम्हें वाइन का टेस्ट दे सकता है? ऑब्वियसली नहीं। इसी तरह एक फेल्ड चीज को बार बार सेम तरीके से करना बुलशिट है। इसीलिए आता है लॉ ऑफ चेंज, मतलब एक सेम चीज को बार बार करना आपको सेम रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर आपको रिजल्ट चेंज करने हैं तो या तो आपको अपने काम में या फिर अपने काम करने के तरीके में कुछ ना कुछ चेंज जरूर करना पड़ेगा। सभी रिच पीपल्स अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो इसे बिल्कुल भी सहन मत करो, फिर चाहे धोखा कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो यकीन करो वो ऐसा बार बार और हर बार करेगा। धोखे का मतलब होता है रिस्पेक्ट की कमी, और अगर तुम धोखे को एक्सेप्ट करते हो तो तुम इज्जत के लायक भी नहीं हो, और तुम्हारे एक्सेप्ट करने से ना तो लोग बदलेंगे ना उनकी नीयत। अगर कोई तुम्हें, जब मैं श्रद्धा कपूर से चैटिंग कर रहा था तो उसने मुझे एक जेन्युइन बात बताई कि 80% लोगों को तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के घंटा फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग खुश होते हैं कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। इसलिए लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स का रोना बंद करो, क्योंकि इससे सिर्फ तुम कमजोर और लाचार दिखते हो। और अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को बताने का मतलब है तुमने अपनी कमजोरी बता दी, क्योंकि अब जब भी तुम्हारी लड़ाई होगी लोग इन्हीं सीक्रेट्स का यूज करके तुम्हारी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देंगे और तुम देखते रह जाओगे। क्योंकि मेरे भाई, जमाना बहुत टॉक्सिक है और लोग इससे भी टॉक्सिक है, इसलिए स्टे प्राइवेट, स्टे सेफ। जब मैं श्रद्धा कपूर से